आज हम कनिष्क की राज्यारोहण तिथि पर चर्चा करेंगे। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक था, जो कि विम कटफेसिस का उत्तराधिकारी था। मार्शल के अनुसार विम के लगभग 20 वर्ष पश्चात कनिष्क प्रथम का अभ्युदय हुआ था। कनिष्क का विम से क्या संबंध था, यह तो स्पष्ट पता नहीं, लेकिन मार्शल और स्मिथ जैसे इतिहासकारों के अनुसार उसका संबंध खतौन में रहने वाले कुषाण जाति से था। कनिष्क की सैनिक और राजनीतिक कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम होगी। युद्ध और शांति की नीति में दक्ष कनिष्क को भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने न केवल उत्तराधिकार में मिले राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, बल्कि विभिन्न प्रदेशों में विजय पताका फहराकर अपने साम्राज्य को मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत किया था। लेकिन दुर्भाग्य, इस महान शासक की राज्यारोहण तिथि के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है। इस संबंध में 5 मत व्यक्त किए जाते हैं। पहला मत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत है। दूसरे मत के अनुसार वह 125 ईस्वी सन में शासक बना था। तीसरे मत के अनुसार वह 248 ईस्वी सन में शासक बना था। चौथे मत के अनुसार वह 278 ईस्वी सन में शासक बना था और पांचवें मत के अनुसार वह 78 ईस्वी में शासक बना था। प्रसिद्ध विद्वान कैनेडी, फ्लीट और डासन के अनुसार वह प्रथम शताब्दी ईस्वी में शासक बना था। कैनेडी के अनुसार कनिष्क ने ईसा पूर्व 58 में बौद्धों की चौथी संगति का आयोजन किया था। इस उपलक्ष्य में उसने नया विक्रम संवत चलाया था। कैनेडी दूसरा तर्क देते हुए कहते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम के स्थलीय मार्ग से भारत और चीन के मध्य रेशम का व्यापार होता था। इस व्यापार से जो स्वर्ण मुद्राएं मिली, उससे कनिष्क ने स्वर्ण मुद्राएं ढलवाई थी। तीसरा तर्क देते हुए कैनेडी कहते हैं कि हैंसंग के अनुसार महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि उनके परिनिर्वाण के 400 वर्ष बाद कनिष्क नामक सम्राट होगा और बुद्ध का परिनिर्वाण 486 ईसा पूर्व में हुआ। तो 486 माइनस 400 इज इक्वल टू 86 ईसा पूर्व में कनिष्क सम्राट बना था। फ्लीट भी इसी मत के समर्थक हैं। उनके अनुसार कनिष्क पहले और फुजुल और विम कटफेसिस बाद में शासक बने थे। इस प्रकार उन्होंने कनिष्क को पीछे ढकेलकर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईसा में रख दिया है। लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में कनिष्क द्वारा चौथी बौद्ध संगति के आयोजन का तो उल्लेख है, किंतु कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि उसने नवीन संवत की स्थापना की थी। चीन और भारत के मध्य रेशम व्यापार अति प्राचीन है। अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। पेरिपल्स की परिक्रमा के अनुसार भारत में स्वर्ण प्रचुर मात्रा में था। हैंसंग का कथन तिथि संदर्भ में विश्वसनीय नहीं माना जाता है और प्रथम 2 कटफेसिस की मुद्राएं जो है वो तांबे की है और कनिष्क की मुद्राएं जो है वो सोने की प्राप्त हुई हैं। कुषाण साम्राज्य के गौरव में वृद्धि के साथ साथ मुद्राओं का विकास भी तांबे से सोने की ओर हुआ था। यदि हम कनिष्क को पहले और कटफेसिस को बाद में माने, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुषाण वंश ने पहले सोने की मुद्राएं और बाद में तांबे की मुद्राएं चली, जो कि बड़ा ही अविश्वसनीय प्रतीत होता है। रेप्सन के अनुसार कनिष्क की मुद्राएं कटफेसिस द्वितीय की मुद्राओं के साथ पाई गई है, न कि कटफेसिस प्रथम की मुद्राओं के साथ। अतः वह कटफेसिस प्रथम का पूर्वगामी नहीं हो सकता है। मार्शल, स्टैनकोनोव और स्मिथ के अनुसार कनिष्क 125 ईस्वी सन में सम्राट बना था और उसने 45 वर्ष राज्य किया, अर्थात वह 170 ईस्वी तक राज्य कर रहा था। किंतु यह तर्क भी मान्य नहीं है, क्योंकि सिंधु सौवीर कनिष्क के साम्राज्य का अंग था, किंतु रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और सुई विहार अभिलेख से स्पष्ट है कि 150 ईस्वी में यहाँ रुद्रदामन का अधिकार था।
सुई विहार अभिलेख के अनुसार 1 से 23 तक कनिष्क, 24 से 28 वशिष्ठ, 28 से 60 हुविष्क और 61 से 98 तक वासुदेव ने राज्य किया। ये क्रम स्पष्ट करता है कि ये तिथियां किसी संवत की है जो कनिष्क द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु दूसरी शताब्दी में किसी संवत की स्थापना नहीं हुई थी। डॉक्टर मजूमदार यह मत अभिव्यक्त करते हैं कि कनिष्क के राज्यारोहण के अवसर पर जिस नवीन संवत को आरंभ किया गया वह कलचुरी चेदी संवत था, जिसका सूत्रपात 248 ईस्वी सन में हुआ था। लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि कनिष्क के 100 वर्ष बाद वासुदेव मथुरा पर राज्य कर रहा था, तो 248 प्लस 100 इज इक्वल टू 348 ईस्वी में वासुदेव मथुरा में था, किंतु इस समय मथुरा पर कुषाणों का आधिपत्य नहीं बल्कि योद्धयों और नागों का राज्य था। तिब्बती साक्ष्यों के अनुसार कनिष्क खोतान नरेश विजय कीर्ति के समकालीन था, किंतु विजय कीर्ति 3री शताब्दी से पहले हुआ था। चीनी त्रिपिटक के अनुसार कनिष्क के राजपुरोहित आन सी काउ के संघरक्ष के मार्ग भूमि सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। आन सिंह काओ का काल 148 से 170 ईस्वी था। कनिष्क आन सिंह काओ का समकालीन था, अतः कनिष्क की तिथि 170 ईस्वी से पूर्व की होनी चाहिए। भारतीय परंपराओं के अनुसार कनिष्क नागार्जुन के समकालीन था और नागार्जुन सातवाहन काल में हुआ था। सातवाहनों का काल 2री सदी ईसा पूर्व के बाद नहीं रखा जा सकता है। ग्रीसमैन के अनुसार कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 144 ईसा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूर्वी अफगानिस्तान के बेग्राम नामक स्थान पर वासुदेव नामक राजा के सिक्के मिले हैं। कुषाण वंश का अंतिम राजा भी वासुदेव था। ईरानी साक्ष्यों के अनुसार ईरान के राजा शापूर प्रथम ने बेग्राम को नष्ट किया था। इस शापूर का समय 242 ईस्वी था। यदि वासुदेव का काल कनिष्क के 98 वर्ष बाद माने तो कनिष्क का काल 242 माइनस 98 इक्वल टू 144 ईस्वी सन होगा। लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वासुदेव कुषाण का राज्य मथुरा के आसपास था, न कि अफगानिस्तान में। इसके अलावा ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि शापूर ने बेग्राम को नष्ट किया था। डॉक्टर भंडारकर 278 ईस्वी सन को कनिष्क की राज्यारोहण तिथि मानते हैं, लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फर्ग्यूसन, रेप्सन, बैनर्जी और डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार कनिष्क 78 ईसा पूर्व में शासक बना था और इस समय उसने शक संवत की स्थापना की थी। लेकिन डुबरिया इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं और तर्क देते हैं कि कटफाइसिस प्रथम ने 50 ईस्वी के लगभग राज्य किया था। यदि कनिष्क की तिथि 78 एडी मान ली जाए तो अन्य दो के लिए केवल 28 वर्ष ही रह जाते हैं, जो कि बहुत कम है। प्रोफेसर डुबरिया को तक्षशिला के चिर स्तूप से 136 तिथि का एक पत्र मिला है। इसमें कनिष्क का उल्लेख नहीं है बल्कि कटफाइसिस का उल्लेख है। यदि कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की तो वह शक संवत क्यों कहलाया, कुषाण संवत क्यों नहीं कहलाया। लेकिन डुबरिया के मतों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका तर्क है कि 28 वर्ष का समय 2 शासकों के लिए कम होता है, किंतु यह स्पष्ट है कि कटफाइसिस प्रथम 80 वर्ष की आयु में सम्राट बना था, अतः उसने अल्प समय शासन किया। फिर 2 शासकों के लिए 28 वर्ष का समय कम नहीं होता है, क्योंकि 8 नंदों ने 12 वर्ष तक राज्य किया था। दूसरा, चिर स्तूप से प्राप्त लेख 136 विक्रम संवत का है, अर्थात 136 माइनस 57 इज इक्वल टू 79 ईस्वी, जो कि कनिष्क की तिथि आती है। और तीसरी बात, यह संवत लगातार शकों द्वारा प्रयोग में लाने के कारण शक संवत
कहलाया था। इन सारे तथ्यों का विवेचन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि कनिष्क के राज्यारोहण समय को प्रथम शताब्दी मानना ही उपयुक्त होगा, अर्थात 78 ईस्वी सन में उसका राज्यारोहण हुआ और इसी समय उसने एक नए संवत की स्थापना की जो कि शक संवत के नाम से विख्यात है।